भारत के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत, उनकी पत्नी और 11 अन्य सैन्यकर्मी की तमिलनाडु के कुन्नूर में बुधवार 8 दिसंबर को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई। उत्तराखंड से निकलकर एक लंबा सफर तय करने वाले रावत का अपना एक सपना था, जो उनके अपने घर और गांव को लेकर था। ऐसे में हमारे सहयोगी दिलीप सिंह राठौर पहुंचे विपिन रावत के गांव। जनरल बिपिन रावत ने एक सपना देखा था जो अब अधूरा रह गया। इन बंद घरों को अगर आप देखें, बिपिन रावत का ये सपना था कि वो इन बंद घरों को खोलें और लोगों को वापस लेकर आएं, जो लोग इन गांवों से दूर चले गए हैं। उनका साफ तौर पर ये मानना था कि उत्तराखंड के लोगों को वापस इस खूबसूरत भूमि पर आने की जरूरत है, ताकि वो एक अच्छी हवा के साथ अपना जीवन बिता सकें। लेकिन अब वो सपना सपना ही रह गया, क्योंकि यहाँ अब उनके अलावा ऐसा कोई नहीं है जो इस सपने को पूरा करने के बारे में सोचे भी। रिवर्स पलायन को लेकर जितना बिपिन रावत ने सोचा था, उतना शायद ही किसी और ने सोचा हो, क्योंकि जिस तरीके से इन बंद घरों को अगर आप देखें, तो इन बंद घरों को देखकर साफ नजर आता है कि शायद अब इन तालों को खोलने वाला अब और कोई नहीं होगा। क्योंकि जिस तरीके से बिपिन रावत ने सोचा था कि सैण गांव को इतना खूबसूरत बनाना है, इतना आबाद करना है, इतने लोगों को यहाँ पर बसाना है, वो शायद अब पूरा नहीं हो पाएगा। सरकार ने हालांकि कुछ कदम जरूर उठाए थे, लेकिन वो कदम नाकाफी थे। ऐसे में अब ऐसा वक्त आ गया है कि इन घरों के ताले हमेशा के लिए अब बंद ही हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ आने के लिए ना तो सड़क है और ना ही कोई और सुविधाएं। जो ला सकता था सुविधाएं, वो अब इस दुनिया में नहीं है। गांव में विपिन रावत के चाचा भरत सिंह रावत भी रहते हैं। जब उनसे बात की गई तो वो बात करते करते ही भावुक हो उठे। जनरल बिपिन रावत के चाचा जी हमारे साथ मौजूद हैं। भरत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये कल एक दुर्घटना हुई जिसमें सीडीएस की मृत्यु हुई, साथ में उनकी पत्नी थी। कब आए थे इससे पहले वो? और 18 अप्रैल को आए थे यहाँ, 2018 को आए थे। किस लिए यहाँ आए थे? वैसे आए थे घूमने, मतलब गांव में थोड़ा पूजा वूजा की थी हमने। थोड़ा बताइए उनके बारे में थोड़ा सा। वो बहुत ही ऑनेस्ट थे और बहुत ही सबके साथ मेल जोल और अच्छी तरह से रहने वाले थे। अच्छी तरह से मतलब सबको साथ लेकर चलने वाले थे। देश के माना जाए तो देश के सर्वोच्च सेना के पद पर वो थे। हाँ, बहुत गौरव की बात थी। मैं क्या करें, तो आकस्मिक ही उनका ये दुखद समाचार हमको मिला, जिससे सभी दुखी हैं हम लोग। पूरा क्षेत्र में सब लोग दुखी हैं, पूरा परिवार दुखी है हमारा। आपने बच्चों से बात की उनकी, क्योंकि 2 बेटियां हैं, उनकी कोई बातचीत? न, अभी बात नहीं हो पाई उनसे। और भाई और से हुई थी ना, जो वहाँ हैं उनके साथ में। एक हमारे भाई हैं, वो हैं वहाँ पहुँच गए हैं बम्बई से, बात हुई है। अब बेटियों से क्या बात हो गई, तो वहीं जाके बात हो। तो आप वहाँ के दिल्ली के लिए निकल रहे हैं? हाँ, मैं निकलने वाला हूँ, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। यही नहीं, हम उनके उस घर भी पहुंचे जहां अब बिपिन रावत लौटकर नहीं आएंगे। सैंड गांव, और ये घर है जनरल बिपिन रावत का। अगर आप देखें तो कल एक दुर्घटना, एक दुखद दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। जनरल बिपिन रावत ने देश के लिए बहुत कुछ किया। पहले सेना के सर्वोच्च पद पर रहे और उसके बाद सीडीएस बने, और देश में बहुत सारी ऐसी चीज़ें की जो बेहद ज़रूरी थी, और पूरी तरह से देश को सर्वोपरि समझते हुए उन्होंने अपनी शहादत दे दी। देखा जाए तो इस घर को अगर आप करीब से देखें तो ये वही घर है जहाँ पर जनरल बिपिन रावत कई बार आए हैं। वो दिल्ली और देहरादून तो रहे, लेकिन ये घर उनका पैतृक घर है, और इस घर में उनके रिश्तेदार रहते हैं। बेहद दुखी हैं वो। हमने उनसे बात करने की कोशिश की है, वो
बहुत दुखी हैं और ऐसे में वो बात करने में थोड़ा सा परेशानी महसूस जरूर कर रहे हैं, लेकिन जल्द ही वो दिल्ली के लिए भी रवाना होने वाले हैं। जनरल बिपिन रावत की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड का नाम उन्होंने रोशन किया और सेना के सर्वोच्च पद पर पहले वो पहुंचे और उसके बाद सीडीएस का, देश के प्रथम सीडीएस का चार्ज उनको मिला। इससे न केवल उत्तराखंड गौरवान्वित है बल्कि उनके परिवार के सभी लोग गौरव महसूस करते हैं, लेकिन साथ ही उनको दुख भी है कि जनरल बिपिन रावत अब इस दुनिया में नहीं है। कैमरामैन प्रवेश राणा के साथ दिलीप सिंह राठौड़, सैंड गांव, पौड़ी गढ़वाल।